नमस्कार दोस्तों, भगवत गीता श्री कृष्ण की दिव्य वाणी है। इस दिव्य वाणी को जिस भी मानव शरीर ने अपने जीवन में उतार लिया, वो व्यक्ति मोह और अज्ञान से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। यहाँ पर हम भगवत गीता के संपूर्ण श्लोकों को संस्कृत में प्रस्तुत कर उनका अर्थ सरल हिंदी में समझाते हैं। गीता जी के ये श्लोक जो हजारों साल पहले बोले गए थे, आज भी आपके जीवन के हर सवाल का जवाब रखते हैं। ये सिर्फ श्लोक नहीं है, ये वो ज्ञान है जो हमारे भीतर छुपी उलझनों को सुलझाता है। धर्म और कर्तव्य से उलझे इस जीवन को अगर कोई रास्ता दिखा सकता है, वो है श्री कृष्ण की दिव्य वाणी, जो हमें बताती है कि सही क्या है, कर्तव्य क्या है, हमारा धर्म क्या है। आज जो श्लोक हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे वो है गीता जी के पहले अध्याय के श्लोक 41 से 46 तक, जहाँ पर अर्जुन का मन युद्ध के परिणामों से होने वाली हानि को लेकर चिंतित है। अर्जुन अपने मन की सारी पीड़ा भगवान श्री कृष्ण को बता रहे हैं और जगत के पालनहार श्री कृष्ण उनकी हर व्यथा को सुन रहे हैं। संक्रो नरकायेव कुल घनानाम कुलस्य च पंतनति पितरो ही शाम लुप्त पिंडो दक क्रिया। जब कुल के धर्म का नाश होता है तो वर्ण संकर उत्पन्न होता है। परिवार में वर्णों का मिश्रण हो जाता है। इससे कुल और कुल को नष्ट करने वालों को नरक प्राप्त होता है, क्योंकि उनके पितर पिंडदान के बिना अधोगति को प्राप्त होते हैं। अगर परिवार में परंपरा, संस्कार और रीति रिवाज टूट जाते हैं तो आज भी पीढ़ियां भटक जाती हैं। बुजुर्गों का आदर, पितरों का श्राद्ध, संस्कार, ये सब एक ही कड़ी हैं। अगर हम इन्हें छोड़ देंगे तो परिवार का आधार कमज़ोर होगा और नई पीढ़ी मार्गदर्शन से वंचित होगी। दोषे रेत है कुल घना नाम वर्ण संकर कारकेहे उत्सा घंते जाति धर्महा कुल धर्माश्च शाश्वतः। कुल घातियों के इन दोषों से जो वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं, उनसे शाश्वत धर्म, जाति और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। यदि घर परिवार में नियम, जिम्मेदारी और रिश्तों की मर्यादा ना रहे तो पीढ़ियों का संस्कार मिट जाता है। समाज में हर इंसान की भूमिका होती है। जब हम अपने कर्तव्य छोड़ते हैं तो पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्थाएं बिखर जाती हैं। उत्सन कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भक्ति तेनु शुश्रुम। हे जनार्दन, जिन मनुष्यों के कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उनका स्थान निश्चित रूप से नरक होता है, ऐसा मैंने आचार्यों से सुना है। अगर हम अपने परिवार और समाज के धर्म को छोड़ देंगे तो पाप, दुख और कष्ट बढ़ेंगे। जो अपने कर्तव्यों से दूर होता है उसका जीवन स्वयं नरक बन जाता है। अशांति, कलह और अपमान से भर जाता है। अहोबत महत पापम कर्तुम वै वसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुग्धः। अहो, देखो तो सही, हम कितने बड़े पाप को करने के लिए तैयार हो गए। केवल राज्य और सुख के लोभ में हम अपने ही स्वजनों को मारने के लिए उठ खड़े हुए हैं। आज भी सत्ता, पैसा या सुख के लालच में लोग अपनों से लड़ते हैं। भाई भाई में झगड़ा, संपत्ति विवाद, मुकदमे,
ये सब अर्जुन के शब्दों को सच करते हैं। लोभ आदमी को अपनों के विरुद्ध खड़ा कर देता है, जिससे बड़ा पाप और कोई नहीं। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्र पाणे है धार्त राष्ट्रा रणे हयूं सतनमे क्षेमतरम भवेत। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र शस्त्र लेकर रणभूमि में मुझे शस्त्रहीन और बिना प्रतिकार किए मार डालें तो वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। यदि हमें अपनों से लड़कर ही सुख पाना हो तो ऐसा सुख छोड़ देना बेहतर है। अन्याय या गलत तरीके से सफलता पाने से अच्छा है हार मानना। आज भी अगर कोई झूठ या छल से कामयाबी पाना चाहे तो उसे अर्जुन की तरह सोचना चाहिए कि ऐसी जीत से हार भली। संजय उवाच ऐ मुक्त अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य शशरम चापम शोक स्विंगन मानसः। संजय धृतराष्ट्र से बोले, हे धृतराष्ट्र, शोक से व्याकुल मन वाला अर्जुन रणभूमि में अपना धनुष बाण छोड़कर रथ में ही बैठ गया। जब हमारे मन में मोह, शोक या असमंजस आ जाता है तो हम अपने कर्तव्य छोड़ देते हैं। जैसे अर्जुन ने शस्त्र छोड़ दिए, वैसे ही आज हम भी जिम्मेदारियों से पीछे हटते हैं। लेकिन यह कमजोरी है, सिर्फ शोक में डूबना समाधान नहीं है। तो दोस्तों, आज के इन श्लोकों से क्या गीता ज्ञान है? परिवार और संस्कार बचाना आज भी जरूरी है। वास्तव में परिवार हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है और संस्कार उसकी असली पहचान होते हैं। गलत साधनों से मिला सुख हमेशा दुखदायी होता है। अधर्म से प्राप्त सुख विष के समान होता है। अंततः ऐसे सुख ही हमारे दुखों का कारण बनते हैं। धर्म और कुल धर्म की रक्षा ही मनुष्य का प्रथम धर्म है। धर्म की रक्षा करने वाला स्वयं धर्म द्वारा सुरक्षित रहता है। लोभ और मोह मनुष्य को पाप की राह पर ले जाते हैं। लोभ और मोह से लिप्त मनुष्य सही गलत का भेद भूलकर अनैतिक मार्ग अपनाता है। विवेकपूर्ण निर्णय जरूरी है, अन्यथा पाप और नरक सुनिश्चित हैं। यदि हम सही गलत में फर्क करना छोड़ देंगे तो लोभ, मोह, क्रोध और अहंकार हमें गलत रास्तों पर ले जाते हैं। परिणाम स्वरूप पाप बढ़ता है और जीवन दुखमय हो जाता है।